बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर पीएम में 151 लॉन्ग कोर्स के 11 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर पाकिस्तान के तमाम सेंटर में जितने भी एमसीक्यूज आए उन सबको मैंने इकट्ठा किया और देखा कि कौन से कॉमन क्वेश्चन है जो कि पाकिस्तान के तमाम सेंटर में 3 दिन से आ रहा है और वो हमें आएंगे। आप आगे भी टेस्ट देंगे तो वो आपको आएंगे, तो वो सारे कॉमन क्वेश्चन मैंने इकट्ठे करके आज की वीडियो में डाले हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी थे जो नए आ रहे थे लेकिन उसी सेंटर में आ रहे हैं और 3 दिन से आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कराची में टेस्ट दे रहा है तो ऐसे भी एमसीक्यूज है जो 3 दिन से कराची सेंटर में ही घूम रहे हैं लेकिन वो लाहौर सेंटर को नहीं आ रहे। तो लाहौर सेंटर में से भी मैंने उठाया है, मुल्तान से भी, पेशावर से, पनवा, मतलब हर सेंटर से मैंने कुछ ऐसे भी वो भी उठाए जो कि उसी सेंटर को आ रहे हैं और ऐसे भी उठाए जो पूरे पाकिस्तान में रिवॉल्व हो रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ मैं आपको सिंगल जवाब नहीं दूंगा बल्कि हर एमसीक्यूज का, उसकी डायरेक्शन, उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा ताकि आपको अगर उसके आगे पीछे भी कोई भी आता है तो आप वो भी जो है ना एमसीक्यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ। अब देखिएगा हम पूरे एमसीक्यूज किस तरह करेंगे। पहला एमसीक्यूज अगर आपको जवाब आता भी लेकिन फिर भी मैं और तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। यूएनओ का जो पाकिस्तान मेंबर बना था वो 1947, ये एक एमसीक्यूज हो गया। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे एमसीक्यूज आते हैं यूएनओ को, वो स्टैंड फॉर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे नंबर पर आती है ओआईसी जो होती है जो ना इस्लामिक कोऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहले नंबर पर यूएन है। इसके जो टोटल मेंबर अगर आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में तो 193 है। अगर आपसे पूछा जाता है परमानेंट मेंबर कितने हैं तो वो 5 है। अगर आपसे ये पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कौन सा है तो वो आपने देखना है वहां पर किधर है, न्यूयॉर्क में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसके सेक्रेटरी का नाम क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए। सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो ये उसके सेक्रेटरी का नाम है और ये 2018 में सेक्रेटरी बना था और 2022 में अभी तक मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर आपको परमानेंट मेंबर भी बताई। और ये सच्ची बनी कब थी? ये बनी थी जी 1945 के अंदर ये बनी थी। अब इसी तरह आप जैसे केटू हाउट, लेकिन केटू हाइट, लेकिन अगर कोई भी गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आपने जो ना ड्रॉप कर देना है। तो माजरत पहले, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़बानी याद की होती तो मुझे जो है ना वो शफल हो जाती, याद नहीं रहती। केटू की जो हाइट है वो सारों को पता होगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको और भी बताऊंगा जैसे कि 8600 आई थिंक 11 मीटर जो है ना इसकी हाइट है। और अगर हम बात करें इसकी फीट में तो वो हमारे पास बन जाती है 28,251 जो है ना वो हमारे पास फीट में आ जाती है। और अगर हम ये कहाँ पर मौजूद है, अगर ये रेंज आ जाए तो कोहे कैरोकरम पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट से आपके बारे में पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट की बनती है 8,849 जो है ना वो मीटर आपकी बुलंदी बनती है। अगर इसी को आपको वो फीट में पूछा जाए जो है ना गोडीन आस्ट्री यानी कि माउंट एवरेस्ट का फीट में पूछा जाए तो वो आपका 29,031 जो है ना वो फीट बनता है। तो ये कहाँ पर है जी? ये नेपाल में मौजूद है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर। तो एक एमसीक्यूज नहीं, हम बहुत तरह से सारे एमसीक्यूज करेंगे जैसे कि वाल बर्लिन है, बेल्ट है। और इसके साथ एक और बात बताता चलो, अगर आपने ये एक्सपीरियंस डाउनलोड करने हैं तो एक तो आपको जो है ना मेरा प्रोजीनियर स्टूडेंट एक फेसबुक पेज है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके फॉलो करें तो आपको ये सारे एक्सपीरियंस वहां पर मौजूद मिल जाएंगे। और अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप का ग्रुप भी फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब वाल बर्लिन है वो कब बिल्ड हुई थी तो वो 1961 में इसको बिल्ड किया गया था। और बिल्ड क्यों किया गया था? क्योंकि ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से जुदा करने के लिए ये पार्टी ने किया था। और उसके बाद जी बर्लिन किसका नाम है? ये एक सिटी का नाम है और ये जर्मनी का कैपिटल है। और उस वाल को गिराया कब गया था? तो गिराया गया था इन 1989 में जो है इस वाल को, वह कम्युनिस्ट पार्टी थी ईस्ट बर्लिन की, उसने इसको गिरा दिया। तो आपने बिल्ड और फॉल दोनों की जो है ना डेट याद रखनी है। बल्ब इन्वेंटेड बाय, तो जो थॉमस एडिसन था वो आपका जो है ना वो था बल्ब इन्वेंटेड बाय। और जो कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बाबेज ने। और फोन किसने किया था? ग्राहम बेल ने। और मोबाइल किसने किया था? वो किया था आई थिंक मोर्टिन कॉपर ने। हाँ, मोर्टिन कॉपर ने जो है ना वो आपका किया था मोबाइल फोन इन्वेंट। वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो एवरेज है वो 60% है, लेकिन अगर फीमेल की बात आ जाए तो वो होता है 55%। अगर पूरी दुनिया में वाटर की बात आ जाए वो 71% यानी कि 71%। फिर फॉरेस्ट के भी आपके एमसीक्यूज काफ़ी आ जाते हैं जी। फॉरेस्ट पूरी दुनिया में कितना? वो जी 31% है। और अगर आपसे पूछा जाए जो फॉरेस्ट है वो पाकिस्तान में कितना है तो पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट की है वो 4.8 है या 9 है, ठीक है। आपने जो मर्जी लगा ले, 4.9 है या 4.8 है। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा
है फॉरेस्ट, वो आई थिंक रशिया के अंदर मौजूद है, तो वो ये भी जो है ना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक अनाउंसमेंट है, वो ये कि 6 डेज की मैं जो है ना प्रिपरेशन करवा रहा हूँ 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बाद जिनका टेस्ट है 24 नवंबर तक जिनका टेस्ट है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपका एकेडमिक होगा, नोट्स आपको 2 घंटे की जो है ना वो क्लास पढ़ाई जाएगी, और शाम आपका जी 7 से लेकर ये 9 बजे के दरमियान क्लास हुआ करेगी। वर्बल एमसीक्यू साथ में नोट्स दिए जाएंगे, क्लास जो है ना गूगल मीट पर होगी, और फीस जो है ना वो 2000 है, और इसका जो है ना आपको नंबर वो आपको शोर है, वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और रोजाना 2 घंटे की क्लास होगी, नोट्स भी दिए जाएंगे, और जो है ना आपकी 6 दिन के अंदर अंदर प्रिपरेशन 100% इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। आगे फाउंडर ऑफ द पीटीआई स्टैंड फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फाउंडर हर बंदे को पता है इमरान खान, लेकिन ये बनी कब थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज आया, तो ये 1996 में जो है ये इसको बनाया गया था, और जो है ना इसका फाउंडर जो इमरान खान है वो 2018 से लेकर 2022 तक जो है ना प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं। और उसके अलावा जी आउटर एंगल इन हेक्सागोन का जो आउटर एंगल होता है वो होता है आपका 60%, और इंटीरियर अगर एंगल आ जाती है तो आउटर था। अगर इंटीरियर का वो पूछ लेता है तो इंटीरियर एंगल जो था वो 120 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर टोटल पूछ लेता है वो, तो वो टोटल है जी 720 डिग्री सेंटीग्रेड। टू सम टू मैट्रिक्स देयर ऑर्डर मस्ट भी, आपने मैट्रिक्स से क्वेश्चन करना है। इसका मतलब है इक्वल, यानी कि 2 इक्वल मैट्रिक्स हो तो फिर हम उसको प्लस कर सकते हैं, यानी जितनी रोज हो जितने कॉलम हो, यानी कि रोज और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से मिलते जुलते हो। अगर इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है तो उसके अंदर भी 3 रोज और 2 कॉलम होने चाहिए दूसरे वाले में भी, तो इसलिए जो है ना ये आंसर आ जाएगा। एंगल लेस देन 90 का जो है ना एंगल अगर लेस देन हो 90 से, तो हमारे पास जो है ना एक्यूट एंगल आ गया। और अगर ये मैंने यहाँ पर इसका आंसर आएगा एक्यूट एंगल। तमाम एंगल के नाम याद करके जाने, लाजमी क्वेश्चन आता है। राइट एंगल वो होता है जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। ऑब्ट्यूज एंगल का काफी दफा है जो कि ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 180 डिग्री सेल्सियस हो। स्ट्रेट एंगल का सारों को पता है वो 180 का ही होता है। और उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव एंगल होता है जो कि रिफ्लेक्ट हो जाता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। और जो फुल ड्यूरेशन होता है वो हर एक को पता है 360 डिग्री जो है ना वो सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ तक अगर कोई आंसर गलत कोई मेरे से मिस्टेक होगी तो आप जो है ना मैं माजरत, क्योंकि चीज़ें शफल हो जाती है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। मोहम्मद अली वाज द बॉक्सर ऑफ विच कंट्री, तो ये अमेरिका का जो है ना वो प्रोफेशनल एक बॉक्सर था मोहम्मद अली। और ये तकरीबन 2016 में जो है इनकी अभी वफात हुई है। हाउ मैनी टाइम्स प्रॉफिट परफॉर्म हज, हज आप सल्लम ने 1 दफ़ा किया है। उम्रा जो है ना वो आप सल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 दफ़ा किया है। और जो आखिरी खुतबा था वो मैदान अरफात में दिया गया था 10 हिजरी को, ठीक है, वो आपने याद रखना है। और इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड बाय, अगर एब्रोगेटेड की मतलब इसका मतलब होता है कि तनसीख कर देना, ख़त्म कर देना। तो जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने ख़त्म किया था, वो है याहिया खान। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये ख़त्म कब हुआ था। तो ये ख़त्म जी हुआ था, एक दफ़ा इसको मैं इस जो ये ख़त्म हुआ था वो हुआ था आपका 1969 में हुआ था आपका ये ख़त्म। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको याहिया खान ने ख़त्म किया था और जब मार्शल लॉ लग गया था, ठीक है। अब मार्शल लॉ की हिस्ट्री भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि कितने मार्शल लॉ पाकिस्तान में है। टोटल पाकिस्तान में जो है ना टोटल 4 मार्शल लॉ लगे। पहला जो था सिकंदर मिर्ज़ा, और दूसरा जो है ना वो था याहिया खान, तीसरा ज़िया-उल हक, और चौथा था परवेज़ मुशर्रफ। बल्ब इन्वेंटेड बाय वो आपका थॉमस एडिसन, आई थिंक ये मैंने पहले बता दिया आपको। तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद जी वाटर बॉइलिंग पॉइंट, अब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर फारेनहाइट में पूछा जाए तो फिर आपको फारेनहाइट में भी इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आपसे मरकरी का, मेरा एक दोस्त था उससे मरकरी का भी उन्होंने डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू जो ISSB में होता है, तो उन्होंने उनसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी भी पूछा था, वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे फारेनहाइट पूछा जाए तो वो आपका बनता है जी 100 जो है ना 212 डिग्री फारेनहाइट। और अगर आपसे पूछा जाए मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 356 डिग्री जो ना डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और उसके बाद अगर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोले तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो माइनस में आता है, उसका -38 आई थिंक, हाँ -38 डिग्री जो है ना वो आपका होता है इसका। अगर आपने फारेनहाइट इसका मालूम करना तो फारेनहाइट आपको फार्मूला पता होना चाहिए जो C है, और इसको मतलब सेल्सियस को आपने 9/5 इसका होता है, और इसको आपने प्लस कर देना होता है 32 में। तो मतलब कोई भी आपका सेल्सियस है तो उसके अंदर आपने उसको 9 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करके 32 जमा कर देना होता है, तो आपका सेल्सियस। यूनिट ऑफ एनर्जी तो वो आपके पास आ जाता है जी जाउल। और ये एक बंदे का नाम था हाउ मैनी सूरह स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। तो टोटल जो है ना आपकी 113 सूरतें जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं, और टोटल जो सूरतें हैं वो 114
14 है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी सूरत में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है तो वो अल-नमल है, सूरह नमल। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी सूरत में जो है ना वो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती तो वह है सूरह तौबा। विच स्पोर्ट इज मोस्ट प्लेड इन द फुटबॉल इन द वर्ल्ड, तो वो फुटबॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है ना वो आंसर बनेगा फुटबॉल। ये जो पेन है मेरा ये आई थिंक आज कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन चलें लिखते रहते हैं। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, ये वर्बल में भी आ जाता है और एकेडमिक में भी आ जाता है। तो सबसे पहले आपने इसका 10% ऑफ 90 करना है, तो वो आपका 90 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1/3 जो है ना उसका मतलब होता है आपका 1/3, ठीक है। और आपने इसको 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास 3 इसको इससे काट देंगे, हमारे पास 3 3 9, तो 3 इसका जो है ना आंसर आ जाएगा। इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज योर मदर, यानी कि जो मेरी बहन मेरे भाई की बहन है वो मेरी भी बहन हुई, तो उसका जो बेटा होगा तो वो मैं उसका क्या लगूंगा, तो मैं उसका लगूंगा जी अंकल, ठीक है। इसका ये आंसर है। पीपी फाउंडर नेम जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है ना, जुल्फ़कार अली आपने यहाँ पर लिखना है, जुल्फ़कार अली भुट्टो, तो वो उन्होंने जो है ना फाउंड की थी वो 1900 आई थिंक 67 में, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कब उन्होंने जो है ना वो फाउंड की। तो उसके बाद जो है ना आ जाती हैं आपकी बेनज़ीर भुट्टो, उनके बारे में भी क्वेश्चन आए हुए थे कि उनका जो है ना ड्यूरेशन कितना था, कितनी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो 2 दफ़ा बनी है। एक दफ़ा 1900 वो बनी थी 88 में, ठीक है। और 1990 में जो है ना वो चली गई। उसके बाद जी वो बनेगी 1900 आई थिंक हाँ 93 में बनी थी, और 1996 में फिर जो है ना वो उनकी हुकूमत चली गई। और उसके बाद जी 2007 में आई थिंक लियाकत नेशनल बाग के दरमियान के करीब जो है ना उनको असैसिनेट कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, तो वो भी आपको जो है ना पता होना चाहिए। यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो इनके फाउंडर थे पीपल्स पार्टी के। उसके बाद फिर वो जरदारी वगैरह आगे फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ। हाउ मैनी मेंबर्स इन द सार्क, सार्क होता है साउथ एशियन एसोसिएशन कोऑपरेशन रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसके जो मेंबर है वो 8 हैं। और इसका आगे से आपको पता होना चाहिए जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर मौजूद है। हेड क्वार्टर आई थिंक इसका नेपाल में मौजूद है, और ये ढाका में बनी थी। उसके बाद ये आगे हम चलते हैं। फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट कमर्शियल बैंक वो कौन सा जी, यहाँ पर इसका जवाब है HBL हबीब बैंक लिमिटेड। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द पाकिस्तान, वो भी HBL है, ठीक है। और कमर्शियल बैंक से मुराद वो होता है जो कि लोन वगैरह देता है कोई भी आप बिजनेस वगैरह के लिए। सिंध शुड बी, और वैसे भी इसका मतलब होता है तजारती बैंक। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बम्बई प्रपोज इन विच रिपोर्ट, मतलब कौन सी रिपोर्ट में जो कहा गया था कि सिंध को मुंबई से जो है ना सेपरेट कर देना चाहिए। तो कायदे आज़म के जो 14 नकात थे ना वो उनमें कहा गया था, कायदे आज़म ने कहा था, और वो जो ना पेश किए गए थे 1929 में, और फिर उस पर जो अमल हुआ वो 1936 में जो है ना वो सिंध को मुंबई से अलहदा कर दिया गया था। कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच सिटी, तो वो मुंबई है, नया मुंबई का नाम मुंबई है, तो यहाँ पर फिर मैं मुंबई लिखूंगा। और ये 1885 में जो है ना वो बनी थी। और आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग वो 1906 में बनी थी, और उसके बाद जो है ना 1913 में कायदे आज़म ने उसको ज्वाइन किया था। स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर आप रकबे के लिहाज से या आप बात करें आबादी के लिहाज से, तो दोनों लिहाज से मालदीव सबसे छोटा मुस्लिम कंट्री है। अगर आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सी बात की जाए तो वो इंडोनेशिया बनता है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर बनता है। और अगर रकबे के लिहाज से मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो बनता है आपका काज़ाकिस्तान। और अगर आपने वैसे वर्ल्ड वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो रकबे के लिहाज से वो रशिया है, और जो है आपका आबादी के लिहाज से वो चाइना है। उसके बाद जी पाकिस्तान पार्लियामेंट हाउसेज वो 2 हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आई थिंक लेंथ ऑफ द फुटबॉल गोल, तो फुटबॉल गोल की जो लेंथ है ना वो आई थिंक मुझे भूली हुई है, 24 फीट जो है ना वो उसकी लेंथ होती है, और उसकी जो 8 फीट जो ना वो हाइट होती है। और उसके अलावा जो आपकी 7 मीटर जो होती है ना वो इसकी अगर मीटर में बात करूँ तो 7 मीटर लेंथ बन जाती है, और 2 मीटर जो है ना उसकी वो हाइट बन जाती है। और अगर क्रिकेट जो ना पिच उसके भी बारे में MCQ कहा जाता है, वो 20 मीटर जो है ना वो लॉन्ग होती है आपकी क्रिकेट पिच, और उसके अलावा 3 मीटर वो विड्थ होती है उसकी। और अगर हम उसकी क्रिकेट की बॉल की वेट जो ना हमें भी MCQ आया था, बॉल का जो वेट है वो 163 जो है ना वो ग्राम है। आउंसेज आप चेक कर लीजिएगा, आउंसेज है 5.5 आई थिंक आउंसेज, हाँ 5.5 जो है ना आउंसेज इसका वेट है। साइन 0 जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री आपको ये टेबल पता होना चाहिए। साइन 0 जो है ना वो 0 के इक्वल होता है। और अगर एनर्जी एवरी एंगल ऑफ अ स्केयर, मतलब स्केयर का जो है ना एवरी एंगल ऑफ स्केयर वो आई थिंक
यहाँ 90 डिग्री होता है स्क्वायर का हर एंगल जो आप उसको देखें। और उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन जाता है डेथ ऑफ फातिमा जिन्ना, तो वो 1967 में जो है ना इनकी डेथ हो गई थी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो था पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन 1956, तो इसका जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की जो 1956 का था उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया था। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है, उर्दू बंगाली थी या इंग्लिश और उर्दू थी, यानी कि इंग्लिश और उर्दू थी या बंगाली और उर्दू थी या उर्दू बंगाली लिख दें, जो मर्जी लिख दें। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी 2000 फीस है, 6 दिन की तैयारी है। अगर आपने रोजाना एक्सपीरियंसेस वगैरह डाउनलोड करने होते हैं तो फिर आपको फेसबुक जो पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।